हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट एनर्जी चेक इन करेंगे। यानी कि जो आपके साथ कनेक्ट हैं वो आपके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं, और जिनके साथ आप कनेक्ट हैं आप उनके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हर किसी पर मैच नहीं होती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी देखना चाहें उसी अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है अगले 72 आवर्स तक के लिए वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि आप जिनके साथ कनेक्ट हैं उनके लिए आपकी एनर्जीज क्या है, यानी कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे जो आपके साथ कनेक्ट हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद जो एक सेगमेंट ऐड किया गया है आप लोगों की खास डिमांड पर, तो एंजल जी आपके उस एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी नाम से भी आप क्यों ना पुकारें। तो उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं आप उनके लिए। तो पाइसिस की करंट फीलिंग्स पाइसिस पर्सन के लिए, पाइसिस की फीलिंग्स पाइसिस पर्सन के लिए देखते हैं। द एम्परर, जस्टिस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस जो आप जो है अभी अपनी पावर में बैठे हुए हैं, अभी आप अपने एटीट्यूड में हैं, आपको आप हर तरह से इस रिश्ते में कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए कर्म और धर्मानुसार इसमें जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि ना तो आपके साथ अन्याय होना चाहिए, ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय होना चाहिए। तो जो चीज़ सही है वही इसमें होनी चाहिए। और आप जो है अभी जो है अपनी पावर में बैठे हुए हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए और चीज़ों को सही कर देना चाहिए। जो भी सही है कर्म और धर्म के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। या फिर अभी आप सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो और उन्हें जस्टिस मिल सके। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है तो उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे और रिश्ते में न्याय चाहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो या तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, या फिर आप वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, ताकि सही समय आने पर आप इसमें बिगिनिंग कर सकें और इसमें जस्टिस मिल सके। तो अभी आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी आप चुप बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं और जो है अपनी पावर में है। तो हर तरह से आप बैलेंस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं रिश्ते। तो देख लेते हैं आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं, जो आपके पर्सन हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति क्या एनर्जीज है। पाइसिस पर्सन की पाइसिस के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। पाइसिस जो आपके पर्सन है वो हालांकि आपसे अभी भी अट्रैक्शन फील करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। अभी भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़ दिया जाए, एक जो इस रिश्ते की खुशियां हैं
वो इस रिश्ते की खुशियों को देखें और आगे बढ़ें। तो अभी भी लेकिन जो है इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, उनको वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, कभी कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं आ सकता। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता जो है तहस नहस सा हो गया, यानी कि परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में बढ़ गई। लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद रखे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से माफ़ करते हुए उसे आगे बढ़ते हैं, तो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करते, अपनी थॉट्स सामने वाले पर नहीं थोपते, एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। इस रिश्ते के में कितना प्यार है, कितना प्रेम है, कितना अट्रैक्शन, अटैचमेंट है, उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो वो समय के वो उनको लग रहा है कि समय बीता हुआ कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन समय के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। जो समय चला हुआ है उसके साथ अगर वो नई बिगनिंग, नई शुरुआत करेंगे तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए थे, जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई थी, तो धीरे धीरे करके उनका छटना हो सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जा सकता है। तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे काफ़ी अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हैं और शायद आपके जो पार्टनर हैं, यानी कि जो पाइसेस हैं, वो भी काफ़ी अटैचमेंट और अट्रैक्शन फील करते हैं। तो इसलिए जो है आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, आप आगे बढ़ने का सोच विचार कर रहे हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। जो प्रॉब्लम्स आई है उनका समय के साथ, वक्त के साथ छटना हो सके। तो आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। तो अभी जो है इसका आउटकम बता रहा है कि अभी दोनों ही, आप भी हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिससे अभी भी आप जो है उस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकलना चाहिए और उन चीज़ों को पहले पूरी तरह से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा करना चाहिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, और लीप ऑफ फेथ लेने की इसमें ज़रूरत है। अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो जब तक आप इसमें थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। या तो हो सकता है कि कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और इस रिश्ते से लेट गो कर दें, अलविदा कर दें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में सिवाय बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतों की कुछ नहीं है। वो हर्ट हुए हैं, वो परेशान हैं, इस प्रॉब्लम से अभी भी जूझ रहे हैं। वो लंबे समय तक इस रिश्ते का वेट और इंतजार नहीं कर सकते या लंबे समय तक इस रिश्ते में नहीं रह सकते। तो कुछ केसेस में हम एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और अभी फ़िलहाल के लिए कम से कम इस रिश्ते से मुंह मोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और कुछ केसेस में इसमें लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। उनको लग रहा है कि जब तक वो रिस्क नहीं लेंगे तब तक चीज़ें स्टेबल नहीं हो सकती। तो इसलिए उन चीज़ों को वो लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं, रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो है आगे बढ़ा जा सके, इसमें रिस्क लिया जा सके, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। तो थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, तो वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार है, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके और नए सिरे से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सके। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं। पाइसेस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। डेथ,
एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर सके। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशियां दे सके। तो क्योंकि ये जो डेथ और एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये बता रहा है कि अगर आप कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को दिल और दिमाग से निकाल देते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो अड़चने दे रही हैं, जो चाहे वो कोई भी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इस रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, अगर पूरी तरह से उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देते हैं और नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, तो जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। और अगर उन चीज़ों को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है, जो बाधा, चाहे वो घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई भी है जो इसमें अड़चने दे रहा है, और कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है। और कुछ समय के लिए उन लोगों से बातचीत करना बंद कीजिए जो अड़चने दे रहे हैं, ताकि नए सिरे से आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशियां दे सके। परेशानियां, जो प्रॉब्लम चली हुई हैं, उनका छटना हो सके और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसका गाइडेंस यही है कि पहले उन पास्ट वाली चीज़ों को, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, उनको पूरी तरह से इस रिश्ते से बाहर कर दीजिए और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल मत कीजिए। पास्ट के बारे में मत सोचिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए। एक नई बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। फॉरगिवनेस, देयर्स समथिंग बेटर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे के लिए आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ सकती हैं, समझौता करना पड़ सकता है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। जब तक आप एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो है एक दूसरे के लिए समझौता कीजिए, फॉरगिव कीजिए, कुछ चीज़ों को भुला दीजिए जो नेगेटिव है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। कुछ जो है चीज़ें आपकी गुड से बेटर हो सकती हैं, यानी कि जो रिश्ता चला हुआ है धीरे धीरे करके इम्प्रूव की तरफ जा सकता है, खुशियों की तरफ बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्ते, थैंक यू सो मच।